तो करण जौहर के काफी लंबे अरसे के बाद कोई मूवी आई है जिसका नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। वैसे ये मूवी 28 जुलाई को रिलीज हुई है और अगर रिव्यूज की माने तो ये मूवी एक ठीक ठाक है, लेकिन इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कैसी परफॉर्मेंस रही है चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर तुम्हें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस मूवी के बारे में पता नहीं है तो मैं बता दूं कि इस मूवी के मेन लीड में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट है और ये मूवी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है करण जौहर ने। और अगर तुमने करण जौहर की पिछली मूवीज देख रखी है तो कुछ उसी टाइप की ये मूवी भी है। तो अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो ये मूवी 28 जुलाई फ्राइडे को रिलीज हुई थी और इस मूवी ने फ्राइडे को 11 करोड़ कमाए। तो इस मूवी के हिसाब से इस मूवी ने एक अच्छी खासी ओपनिंग ली। तो अब इसके दूसरे दिन पे आते हैं। इस मूवी ने दूसरे दिन 16 करोड़ का कलेक्शन किया, यानी हमें इसके कलेक्शंस में सीधा 44% की ग्रोथ देखने को मिली। और उसके अगले दिन संडे था तो हमें इसके कलेक्शंस में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली और इस मूवी ने लगभग 19 करोड़ का कलेक्शन किया। और फिर जैसे ही मंडे आता है तो तब हमें इसके कलेक्शंस में बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है। इस मूवी ने मंडे को सिर्फ 7 करोड़ का कलेक्शन किया। तो अगर तुम मंडे और संडे के कलेक्शंस को कंपेयर करोगे तो इनमें लगभग 11.5 करोड़ का डिफरेंस है, यानी इस मूवी के कलेक्शंस अपने रिलीज होने के 3 दिन में ही गिर गए। और फिर अगले 3 दिनों की बात करें तो इस मूवी ने ट्यूसडे को 7.3 करोड़, वेडनेसडे को 6.9 करोड़ और थर्सडे को 6.21 करोड़ का कलेक्शन किया। और इस मूवी ने अपने पहले वीक में 73.33 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। तो फिर कल यानी फ्राइडे को इस मूवी के कलेक्शंस में हमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है और इस मूवी ने 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया। तो अब इस मूवी को रिलीज होकर 8 दिन हो चुके हैं और इन 8 दिनों में इस मूवी ने 80 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और इस मूवी का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन है 94.50 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 161 करोड़। और वैसे ग्रॉस कलेक्शन का मतलब होता है जिसमें टैक्स काटा नहीं गया है और नेट यानी जिसमें टैक्स काटा गया है। और अब इस मूवी का बजट 160 करोड़ बताया जा रहा है तो उसके हिसाब से इस मूवी की कलेक्शन उतने इम्प्रेसिव नहीं है। डेली मिनिमम इस मूवी को 8 से 9 करोड़ का कलेक्शन करना ही होगा, वरना ये मूवी सिर्फ अपने बजट के जितना ही कलेक्शन कर पाएगी। तो अगर इस मूवी के सिर्फ फर्स्ट वीक के कलेक्शन को रणवीर सिंह की पिछली कुछ मूवीज से कंपेयर किया जाए तो उनका लाइफ टाइम कलेक्शन भी इतना नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रणवीर सिंह की पिछले साल रिलीज हुई मूवी सर्कस और जयेश भाई जोरदार की। तो जयेश भाई जोरदार ने 17 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और सर्कस ने 36 करोड़ का। तो अब अगर टॉपिक निकल ही गया है तो बात करते हैं बॉलीवुड की इस साल रिलीज हुई मूवीज की। तो सबसे पहले रिलीज हुई पठान जिसने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया। तो फिर कुछ लोग कह रहे थे कि पठान से बॉलीवुड का कमबैक हो गया, लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद बॉलीवुड की 2 मूवीज आई और फिर उनका वही हाल हो गया जो कि पिछले साल था, क्योंकि पिछला साल काफी बुरा रहा था बॉलीवुड के लिए। तो अब मैं किन 2 मूवीज की बात कर रहा हूँ, उनमें से पहली है शहजादा और दूसरी है सेल्फी। उन मूवीज का हाल तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब इस साल हाल ही में ही 2 मूवीज रिलीज हुई थी, जरा हटके जरा बचके और सत्य प्रेम की कथा। उन मूवीज के कलेक्शन अपनी अपनी जगह पर काफी अच्छे थे। तो इनसे पहले तू झूठी में मक्कार मूवी रिलीज हुई थी, उसने 150 करोड़ का कलेक्शन किया था और अब इस सबसे दिख रहा है कि बॉलीवुड की गाड़ी अब पटरी पर आ रही है। तो इन सभी चीजों पर आपके क्या विचार है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।